हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हरिवंशराव बच्चन जी का जीवन परिचय का आप अध्ययन करेंगे। हरिवंशराव बच्चन का जन्म प्रयाग में मार्गशीर्ष कृष्ण सेवन 1907 ईस्वी में हुआ। इन्होंने काशी और प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे और फिर दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया और वहीं से अवकाश ग्रहण किए। बच्चन उत्तर छायावादी काल के स्थावादी कवि थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतात्मकता और प्रवाह और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषता है और इन्हीं से इनको इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 में से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लेटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किए। 18 जनवरी सन 2003 में बच्चन जी का निधन हो गया। आरंभ में बच्चन जी उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। इसी से इनके जीवन को मस्ती से भर दिया। इनकी काव्य कृतियों के मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधु कलश, एकांत संगीत, सतरंगड़ी, मिलन यामिनी, बुद्ध का नाच घर, त्रिभंगिमा, आरती और अंगारे, जाल समेटा, मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला को इन्होंने प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया। साहित्यिक सेवाएं। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद घोर विषाद और निराशा इनके जीवन को घेर लिया। इस हमको निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में सुनने को मिलता है। इसी समय से इनके हृदय की गंभीर वृत्तियों का विश्लेषण आरंभ हुआ। किंतु सतरंगड़ी ने फिर नीर का निर्माण फिर किया गया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के छलकने लगा। बच्चन वास्तव में व्यक्तित्ववादी कवि रहे। का काल तथा इसी प्रकार की अन्य रचनाओं में इन्होंने अपने जीवन के बाहर विस्तृत जनजीवन पर भी दृष्टि डालते हुए प्रयत्न किया। इस परवर्ती रचनाओं में कुछ नवीन विषय भी उठाए गए और कुछ अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए। इसमें कवि की विचारशीलता तथा चिंतन की प्रधानता रही। वास्तव में इनकी कविताओं में राष्ट्रीय उद्गामों और व्यवस्था में व्यक्ति की असहायता और बेबसी के चित्र दिखाई पड़ते हैं। भाषा शैली के रूप में अगर देखा जाए तो परिवर्ती रचनाओं में कवि की वह आवेशपूर्ण तन्मयता नहीं है जो उसकी आरंभिक रचनाओं में पाठकों और श्रोताओं को मग्नमुग्ध करती रही। उन्होंने सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया और शैली भावात्मक गीत शैली है जिसमें लाक्षणिक और संगीतात्मकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिवंशराव बच्चन जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। आप चैनल देवव्रत सिंह क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें
जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।